सोचिए, सपनों के शहर में एक नया घर मिल जाए, लेकिन उस घर के साथ मिले एक पुराना खौफनाक राज। आज की कहानी है बंगला नंबर 17 की, जहां जमीन में दफन एक सच किसी की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और जब वो राज सामने आता है ना, तो वो आपकी जिंदगी को एक ऐसे भयानक सपने में बदल सकता है जिससे जागना नामुमकिन हो। तो कहानी शुरू होती है 3 जिगरी दोस्तों से, विक्रम, सुनील और जॉन। गांव की जिंदगी पीछे छोड़कर ये तीनों मुंबई आते हैं अपनी किस्मत आजमाने। लेकिन ये सपनों का शहर जल्द ही इन्हें अपनी असली बेरहम हकीकत दिखाने वाला था। दिन भर की भागदौड़ के बाद भी हाथ बिल्कुल खाली थे। न कोई नौकरी मिली, न ही सिर छुपाने के लिए कोई छत। जेब में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी अब खत्म हो चुके थे। उम्मीद की हर किरण जैसे बुझ सी गई थी और निराशा का अंधेरा उन्हें धीरे धीरे निगल रहा था। बिल्कुल हिम्मत हारकर वो एक अनजान बिल्डिंग के गेट पर ही बैठ जाते हैं। वहां का चौकीदार पहले तो उन्हें भगाना चाहता है, लेकिन फिर उनके उतरे हुए चेहरों में उससे अपना बीता हुआ कल नजर आ जाता है। वो दिन जब वो भी इसी शहर में बिल्कुल इन्हीं की तरह एकदम बेसहारा था। उस चौकीदार ने एक फोन मिलाया और अचानक उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। पास में ही बंगला नंबर 17 का मालिक शहर से बाहर गया हुआ था और वो तीनों कुछ दिनों के लिए वहां रह सकते थे। उस अंधेरी रात में ये बात उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उस आलीशान बंगले को देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, कल तक जो सड़कों पे भटक रहे थे, आज एक महल जैसे घर में खड़े थे। उन्हें लगा चलो अब उनकी किस्मत बदल गई, लेकिन वो बेचारे ये नहीं जानते थे कि ये राहत की सांस बहुत जल्द डर की चीख में बदलने वाली थी। और फिर आती है वो पहली रात। दिन भर की थकान के बाद तीनों गहरी नींद में सो गए, लेकिन उस बंगले की दीवारों के पीछे एक राज सांस ले रहा था और आधी रात को वो राज जागने ही वाला था। वो रात सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली थी विक्रम पर। आधी रात को अचानक जब उसकी आंख खुली तो उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो अपने बिस्तर पर नहीं था। वो बंगले के एक ठंडे अंधेरे तहखाने में एकदम अकेला था। हवा में धूल और सीलन की अजीब सी महक थी। वो यहाँ इस जगह पर कैसे पहुंच गया, उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने घबराकर अपने दोस्तों को आवाज लगाई, सुनील, जॉन, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर वहीं दम तोड़ रही थी। और फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जिसे चीर रही थी किसी औरत के सिसकने की आवाज, एक ऐसी आवाज जिसमें बहुत दर्द था, बेबसी थी। कांपते हुए विक्रम ने पूछा, कौन है वहां? उसका सवाल पूरा होता उससे पहले ही एक झटके में वो वापस अपने बिस्तर पर था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जब उसने अपने दोस्तों को ये सब बताया तो उन्होंने इसे बस एक बुरा सपना समझकर टाल दिया। अकेला और डरा हुआ विक्रम भी खुद को यही यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा। सुबह हुई और रात का खौफ धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन उस बंगले की आत्मा अभी शांत नहीं हुई थी। नहीं, वो तो अब एक नए और भी ज्यादा हैरान करने वाले तरीके से वापस आने वाली थी। जैसे ही तीनों गेट से बाहर निकले, एक अजीब सी औरत उनके सामने आ गई। उसने सीधे विक्रम के हाथ में एक चिट्ठी थमाई और धीरे से कहा, इस पते पर चले जाओ, काम मिल जाएगा। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो औरत पलक झपकते ही जैसे हवा में गायब हो गई। तीनों हैरान थे, लेकिन नौकरी की उम्मीद उन्हें उस पते पर खींच कर ले गई। लेकिन ऑफिस में घुसते ही विक्रम अब विक्रम नहीं रहा। उसकी चाल बदल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो बड़े ही भरोसे के साथ खुद को बॉस का दोस्त बताता है और फिर कुछ ऐसा करता है जो नामुमकिन था। वो बॉस के प्राइवेट चैम्बर का वो पासवर्ड डाल देता है जो सिर्फ और सिर्फ बॉस को ही पता था। सुनील, जॉन और वहां का मैनेजर सब बस हैरान परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। वो कुछ कह पाते उससे पहले ही विक्रम उन्हें बाहर जाने का इशारा करता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। उस बंद दरवाजे के पीछे बंगला नंबर 17 का वो दफन किया हुआ राज अब बाहर आने वाला था। विक्रम के शरीर पर किसी और का कब्जा था
और वो अपना बदला लेने के लिए आया था। पता है सच क्या था? वो कंपनी और वो बंगला, दोनों का मालिक एक ही आदमी था, ऑफिस का बॉस। वो शादीशुदा था, लेकिन उसका अपनी ही एक एम्प्लॉय के साथ अफेयर चल रहा था, और जब वो लड़की उसके लिए एक मुसीबत बनने लगी तो उसने अपनी हैवानियत दिखाई। उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसके प्राइवेट वीडियो बना लिए। एक दिन उस लड़की को इस धोखे के बारे में पता चल गया। बंगले में दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। हाथापाई में बॉस ने उसे जोर से धक्का दिया, उसके सिर पर गहरी चोट लगी और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अपने इस गुनाह को दुनिया से छुपाने के लिए उस हैवान ने उसकी लाश को उसी बंगले के गार्डन में दफना दिया। और यही वो राज था जो विक्रम की किस्मत से जुड़ गया था। बंगले के गार्डन में टहलते हुए अनजाने में विक्रम का पैर ठीक उसी जगह पर पड़ा था जहां उस लड़की की लाश दफन थी। बस उसी एक पल में सालों से इंसाफ का इंतजार कर रही उस आत्मा को एक जरिया मिल गया। वो विक्रम के शरीर में दाखिल हो गई। अब विक्रम के हाथों से वो आत्मा अपना इंसाफ लिख रही थी। उसने बॉस के कंप्यूटर से उसके हर गुनाह का सबूत निकालकर इंटरनेट पर फैला दिया। पूरी दुनिया के सामने उसका पर्दाफाश हो गया और उसे विदेश में ही गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, मौत भी उस लड़की को अपना बदला लेने से नहीं रोक सकी। जब विक्रम को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन जब सुनील और जॉन ने उसे पूरी सच्चाई बताई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने एक पल भी वहां रुकना सही नहीं समझा और उस मनहूस बंगले को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। बदला तो पूरा हो गया, कातिल को सजा भी मिल गई, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या उस लड़की की आत्मा को सच में शांति मिली, या फिर वो आज भी बंगला नंबर 17 की उन्हीं दीवारों में भटक रही है?